सब लोग अपने बालों में ऑयलिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं, उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द लोगों का हेयर फॉल होता है, बाल फिजी रहते हैं, बालों में वो शाइनिंग नहीं है, हेयर ग्रोथ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों पता है इसका रीज़न क्या है? आप एक ही टाइप का ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आप रोज एक ही टाइप का खाना खाएंगे, सपोज आप रोज दाल चावल ही खाएंगे तो आपकी बॉडी वीक होने लगेगी, आपकी स्किन, आपके बाल डल होने लगेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो इसीलिए हम काफ़ी वैरायटी का खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं अलग अलग टाइप की, जिससे हमारी पूरी बॉडी को बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशंस मिलते हैं। तो उसी तरीके से जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, बस कोकोनट ऑयल उठाकर लगा लिया, ऑयलिंग हो गई, या फिर आलमंड ऑयल लगा लिया या सरसों का तेल लगा लिया, बस मतलब एक ही ऑयल आप अपने बालों पर लगाते हैं। जो गलत है, आपको 3-4 ऑयल का ब्लेंड बनाकर अपने बालों में लगाना चाहिए, और सिर्फ ब्लेंड ही नहीं, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट भी इन्फ्यूज करने चाहिए जिससे आपका ऑयल एकदम पावरफुल बने। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ अगेन एक नया ऑयल प्रिपेयर कर रही हूँ। आज मैं प्रिपेयर कर रही हूँ रोजमेरी भृंगराज ऑयल। हम सबने सुना है कि रोजमेरी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और भृंगराज तो आपको पता है ये किंग ऑफ हर्ब्स है, तो ये ऑयल भी कमाल का बनने वाला है। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मैं अलग अलग ऑयल्स को प्रिपेयर करती हूँ, छोटी छोटी बैचेस में प्रिपेयर करती हूँ। ये एक ऑयल खत्म हो जाता है फिर नया ऑयल प्रिपेयर करती हूँ, नए इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, उसमें इन्फ्यूज करती हूँ, जिससे मेरी स्कैल्प को सारे न्यूट्रिशंस मिले। और दोस्तों आप मेरे बाल देख ही सकते हैं, ये बहुत ही स्पीड से ग्रो होते हैं, इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी है। तो बस मुझे लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूं जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें ये ऑयल प्रिपेयर कैसे करना है। इस ऑयल को प्रिपेयर करने की सबसे पहली स्टेप में हमें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार लेना है, और आपके घर में जो सबसे छोटा वाला मिक्सर ग्राइंडिंग जार है बस आप वही ले लीजिए। और जार में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो है क्लोव्स यानी कि लौंग। हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं, तो बस 20 लौंग के आसपास आपको लेना है। और दोस्तों जो लौंग होते हैं ना वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर आपके स्कैल्प में कोई भी फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो यहाँ वो छोटी छोटी लाइस है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये जो दोनों तीनों प्रॉपर्टीज है वो सबसाइड करेगी। तो लौंग हमारे स्कैल्प को एकदम हेल्दी रखने में काम करता है। और दोस्तों ये वाला जो हम ऑयल प्रिपेयर कर रहे हैं ना, इसे आप अपने बच्चों की स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। तो बच्चों को जनरली फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या लाइज होती हैं, तो आप ये ऑयल बनाकर ज़रूर लगाएं, वो सारी लाइज भी चली जाएगी बच्चों के हेयर से और उनका हेयर ग्रोथ होगा। तो लौंग के बाद हमारा जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है बे लीफ यानी कि तेज पत्ता। तो 4 से 5 तेज पत्ता हमें लेना है, और तेज पत्ता भी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसमें एसेंशियल ऑयल होता है। जैसे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलता है ना दोस्तों, वैसे ही बे लीफ एसेंशियल ऑयल भी मिलता है। और ये जो दोनों इंग्रेडिएंट्स है ना, ये हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। और जो बे लीफ एसेंशियल ऑयल है ये हमारी रूट्स के अंदर तक जाता है और हमारी रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे हमारा हेयर ग्रोथ होता है, आपका हेयर फॉल सबसाइड होगा। और हमारा जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना। तो मेथी दाना रिच इन प्रोटीन और कैल्शियम होता है, इसमें विटामिन ए, सी, के और फॉलिक एसिड होता है। और जो प्रोटीन कंटेंट है ना दोस्तों, इसमें ये हमारी स्कैल्प को, हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और वही बात है कि अगर फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा हेयर ग्रोथ होगा। और दूसरी बात, ये हमारे बालों को डीप नरिश भी करता है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ब्लैक सीड्स। आप इसे नाइजेला सीड्स या कलौंजी के बीज से भी जानते हैं, और इन नाइजेला सीड्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। और दोस्तों ये नाइजेला सीड्स जो है ना, ये मुश्किल से मुश्किल परेशानियां ठीक कर सकते हैं आपकी स्कैल्प में। एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम्स को ये सबसाइड कर सकता है। ये हमारी स्कैल्प को इतना डीप नरिश करता है कि आपके स्कैल्प में वो जो ड्रैंड्रफ वगैरह है ना, ईची स्कैल्प ड्रैंड्रफ, वो तो कम्प्लीटली सबसाइड हो जाएगा। और इस ऑयल का हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है रोजमेरी। तो दोस्तों आज तो मेरे पास एकदम फ्रेश वाला रोजमेरी अवेलेबल है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। अगर आपको फ्रेश रोजमेरी ना मिले तो फिर आप इसका ड्राइड फॉर्म ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन से, या तो अगर आपको वो भी ऑर्डर नहीं करना है तो आपको एक रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की बॉटल ज़रूर रखनी चाहिए।
अगर आप चाहते हैं ना आपके हेयर बहुत अच्छे हो तो फिर तो आपको रोजमेरी यूज करना ही है। बस आपको एक चीज का ध्यान देना होगा, अगर आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल रहे हैं तो फिर आप इसे बच्चों को नहीं लगा सकते हैं। फ्रेश रोजमेरी या ड्राइड फॉर्म में अगर रोजमेरी है तो आप फिर अपने बच्चों को यूज कर सकते हैं इस ऑयल को। और जो रोजमेरी होता है उसमें मोनोऑक्सीडाइल होता है, और मोनोऑक्सीडाइल जो होता है ना दोस्तों, वो हमारे जो हेयर ग्रोथ देता है ना, ये साइंस ने भी प्रूव किया है कि अगर किसी ने अपने स्कैल्प पर हफ्ते में 2 बार मोनोऑक्सीडाइल यूज किया तो बाल पैचेस में भी बाल ग्रो होने वाले हैं। और जो मार्केट में महंगे महंगे हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट होते हैं ना, उसमें बस यही रहता है। तो हमें रोजमेरी तो डालना ही है, किसी भी फॉर्म में डाल लें, लेकिन आप उसे ज़रूर यूज़ करें। अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से ग्राइंड करना होगा, और ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि ये कोर्सली ही ग्राइंड होगा, एकदम इसका फाइन पाउडर नहीं बनेगा। कोर्सली हमें ग्राइंड करना है। और आपने देखा कि रोजमेरी की स्टेम को भी मैंने डाला है, तो फ्रेश रोजमेरी ले रहे हैं तो उसकी स्टेम को भी आपको डालना है। और हमें इसका कोर्सली पाउडर मिलकर तैयार हो चुका है। तो अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, और आप कोशिश करके लोहे की कढ़ाई लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। नहीं है तो फिर आपके पास जो कढ़ाई अवेलेबल है आप वो ले लें। एक्चुअली लोहे की कढ़ाई आप लेंगे तो फिर आपके बालों में आयरन मिलेगा, लेकिन बाकी भी जो हम इंग्रेडिएंट्स वैसे इन्फ्यूज़ करने वाले हैं, इन सब में बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस है, आयरन भी है। तो इसीलिए आपके पास फिर जो भी कढ़ाई अवेलेबल है बस आप वो ले लें। और सबसे पहले हमें उसमें डालना है पैराशूट ऑयल, यानी कि कोकोनट ऑयल। इसे हम एज अ कैरियर ऑयल यूज़ करेंगे। तो 1 कप भर के मैं पैराशूट ऑयल डाल रही हूँ। और अब हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने जो ग्राइंड करके रखे हुए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे पैराशूट ऑयल में। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें इसमें डालना है भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर एंशिएंट टाइम से ही हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही पॉपुलर है। भृंगराज आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को भी कंट्रोल कर सकता है। देखिए आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर है वो एकदम ब्लैक तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन कंट्रोल ज़रूर करेगा, मतलब उसको बढ़ने नहीं देगा। तो भृंगराज हेयर ग्रोथ देगा आपको, और ग्रेइंग हेयर से भी आपको बचाएगा। तो बस अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और अब हमें इस कढ़ाई को चढ़ाना है गैस पर, और गैस का फ्लेम आप एकदम लो ही रखेंगे। और कम से कम 15 मिनट के लिए हमें इसे गैस पर एज इट इज़ रखना है। बीच बीच में आप स्टर दे सकते हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना धीरे धीरे लो फ्लेम पर हमारे ऑयल में इन्फ्यूज़ होंगे। जब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाए तो अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर लें, लेकिन 15 मिनट के बाद। अभी हमारा जो ये मिक्सचर है ऑयल का, ये गर्म ही है। तो गरम गरम ऑयल में ही अभी हमें एक और काम करना होगा। तो सबसे पहले आप वही वाला कप ले लीजिए जिससे आपने कोकोनट ऑयल मेजर किया था। अब उस कप में सबसे पहला जो ऑयल जाएगा वो जाएगा कैस्ट्रॉल ऑयल। दोस्तों मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपको एक ऑयल यूज़ नहीं करना है, आपको ऑयल का ब्लेंड करना है, जिससे आपकी स्कैल्प को बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिले। तो सबसे पहले 1/4 कप भर के मैं डाल रही हूँ कैस्ट्रॉल ऑयल, और कैस्ट्रॉल ऑयल के ऊपर 1/4 कप भर के मैं डाल रही हूँ आलमंड ऑयल। तो आपको जो भी आलमंड ऑयल पसंद है आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आधा कप हमारा बच गया है, तो उसमें मैं डाल रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, या ऑलिव ऑयल आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। तो इन तीनों ऑयल्स को हमें 1 कप भर के तैयार करना है। और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी ऑयल अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये ऑयल ही नहीं बनाएंगे, आपको ऑयल बनाना है। दोस्तों जितने भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं आप बनाया करो ऑयल, एटलीस्ट आपके स्कैल्प को कुछ तो मिलेगा। मतलब सिंपल ऑयल से तो अच्छे ही न्यूट्रिशंस मिलेंगे। तो जो ऑयल अवेलेबल है आपके पास वो डालिए। अगर आपकी स्कैल्प पर सरसों को ऑयल सूट करता है तो 1/4 कप आप वो डाल सकते हैं। और अगर किसी की स्कैल्प पर अगर सेसमी ऑयल सूट करता है तो आप 1/4 कप वो डाल सकते हैं बस। लेकिन अभी समर सीजन चल रहा है तो आप कोशिश करके सेसमी ऑयल का यूज़ ना ही करें। बस अब ये सारे जो हमारे ऑयल का ब्लेंड है ये तैयार है। और अब हमें इसे गरम गरम कोकोनट ऑयल में डालना है सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। कप भर की ऑयल का ब्लेंड हम कोकोनट ऑयल के ऊपर डालेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हमें इन्हें पकाना नहीं है। हम इन्हें क्यों नहीं पका रहे हैं, क्योंकि हमने ये जो 3 ऑयल्स डाले हैं ना दोस्तों,
इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस है, तो अगर हम इसे गैस पर पकाएंगे ना ऑयल को, तो सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे। तो बस आपको गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही ये तीनों ऑयल्स को डालना है। और अब आपको इस ऑयल को ढककर रखना है ओवरनाइट के लिए। एटलीस्ट आप इसे 12 से 15 घंटे तो ढककर ही रखें, ताकि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे इन्फ्यूज होते रहें इन ऑयल्स में, सारे न्यूट्रिशंस हमारे ऑयल में चले जाएं। और 12 से 15 घंटे के बाद अब आपको एक कपड़ा लेना है, या आप एक स्ट्रेनर ले सकते हैं, और हमें सारे ऑयल को छानना होगा। अगर आपको लग रहा है कि हमने जो उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उन्होंने ऑयल होल्ड करके रखा है, तो आप लास्ट में गैस का फ्लेम ऑन कर दें। मतलब छानने के बाद जो आपका वो बच गया ना मिक्सचर, आप वापस गैस का फ्लेम ऑन कर दें, और फिर उनको थोड़ा सा गर्म करेंगे ना, तो वो वापस ऑयल अपना रिलीज कर देंगे, और फिर आप इसे वापस छान लें। अब हमारा भृंगराज रोजमेरी ऑयल बनकर तैयार हो चुका है, और इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से कोम करना होगा। दोस्तों, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप कोई भी रेमेडी करें, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी स्कैल्प में अपने बालों को बहुत ही अच्छे से कोम करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो जो भी आप फिर अपने बालों में इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करेंगे ना, तो हमारे जो फॉलिकल्स हैं उसे बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्व करेंगे, स्पीड से एब्जॉर्व करेंगे। तो अच्छे से एक बार आपने कोम कर लिया, तो अब आपको ये थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर, और आप इसे पहले ही एक कटोरी में निकाल कर रखें, और थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर आपको अपनी स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से मसाज करनी होगी। मेक श्योर आप जेंटली मसाज करें, ऐसे बहुत रगड़ रगड़ कर मसाज नहीं करें, अच्छी बात नहीं है वो। हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, और कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए तो आप ज़रूर से मसाज करें ही। हमेशा कोशिश किया करो आप जो भी ऑयल लगा रहे हैं ना, और अगर इस टाइप के ऑयल लगा रहे हैं जिसको आपने बनाया है, तो कम से कम आप उसको 24 आवर्स तो ज़रूर रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम ओवरनाइट तो आपको रखना ही होगा। बाकी अगर आप 1 घंटा पहले ऑयल लगाएंगे तो आपकी स्कैल्प, आपके जो रूट्स हैं वो सारे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो मिनिमम ओवरनाइट के लिए तो आपको इन ऑयल्स को लगाना ही चाहिए। इतनी मेहनत से हम ये ऑयल्स बनाते हैं, तो ओवरनाइट तो रखना ही चाहिए। और आप इसे हफ्ते में 1 से 2 बार ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, ऑयलिंग करने के पहले अगर आप टोनिंग करेंगे ना अपने स्कैल्प को, तो बहुत अच्छा होगा। मैंने आपके साथ 2 टोनर्स भी शेयर किए हैं, एक ग्रीन टोनर शेयर किया है और एक ब्लैक टोनर। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी टोनर अच्छा लगे तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। टोनर है ये बहुत कमाल के होते हैं, इससे आपकी स्कैल्प बहुत हेल्दी रहती है, हेयर ग्रोथ होता है। तो आप उनको भी ज़रूर से चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। तो इन अच्छे अच्छे ऑयल्स को आप प्रिपेयर कर लीजिए। और आज के बाद तो आप समझ गए हैं कि एक ऑयल अप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, ब्लेंड बनाना है, इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज़ करने हैं, और फिर ही आपको अपने बालों को मसाज करनी है। तो इस ऑयल को फटाफट से बनाइए, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक ट्रीट योरसेल्फ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी सारी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।